ये होते हैं अपने। और तुमने क्या किया? तुमने कलवा की, मद्दन की, बब्बन की, अच्छन की, जुम्मन की, इतवारा की, पीरा की, मंगला की, बुद्धा की, सबकी दावत की, लेकिन अपने सगों की दावत नहीं की। ये कड़वी सच्चाई है। ये सोच के ना बैठना मैं जन्नत बांटने आया हूं। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे। लेकिन मेरी बात जरा दिल से सुनिएगा प्यारे, सुनिएगा जरा, अपनों को ना छोड़ा करो। मेरा हुसैन सवार हुआ सवारी पे, चलने लगे। सबने सुना है जब चलने लगे सवारी पे बैठ करके, तो जिस घोड़े पे आप सवार हुए उसको आपने एड़ लगाई। एक नहीं 11 मरतबा इशारा किया आपने। कितनी मरतबा? जोर से कितनी? और जोर से कितनी? 11 मरतबा इशारा किया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। जिस घोड़े पे बैठे 11 बार, जबकि इसकी अपनी आदत ये थी, पहला इशारा करते थे हवा से बातें करता था, हवा से बातें करता था और फख्र करता था कि मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा करता था। ये सोच के हवा से बातें करता था। लेकिन आज 11 मरतबा आपने एड़ लगाई है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, फिर मेरे इमाम ने कहा था, मुर्तजिज मुझे मालूम है तू भी प्यासा है, 3 दिन से तेरे हलक से भी पानी का कतरा नहीं गया, तू भी थक गया है। सुबह से मेरे साथ मैदान गया था, लाशें मेरे साथ लेकर के आया है, लेकिन मुर्तजिज तू प्यासा है, मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा। आपने कहा मुर्तजिज चल ठीक तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात चला जा, चाहे तो शहरे मदीना चला जा, चाहे तो मक्का शरीफ चला जा, जहां चाहे तेरी मर्जी है, जहां चाहे जाके प्यास बुझा ले। ये कह के आपने पैर निकाले हैं। घोड़े ने कहा था मालिक आज मुझे जबान दे दे, अगर आज भी नहीं बोला कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने उस घोड़े को कुव्वत गोया अता की। मुर्तजिज ने कहा था हुसैन गुलामों से ये बातें नहीं की जाती है, मुझे पानी की शिकायत रही है, मुझे भूख की शिकायत रही है, का फिर चलता क्यों नहीं है? तो मुर्तजिज ने कहा था हुसैन मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा नहीं है, तेरे कासिम से ज्यादा नहीं है, तेरे असगर से ज्यादा नहीं है, तेरी सकीना से ज्यादा नहीं है। हुसैन तूने 72 लाशें उठाई है, 72 के 72 प्यासे गए हैं, लेकिन मुझे प्यास का शिकवा नहीं है, का फिर चलता क्यों नहीं है? तो मुर्तजिज ने कहा था हुसैन मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख, वो देख तो सही कौन खड़ा के दरवाजे पे। मेरे हुसैन ने मुड़ के देखा तो हुसैन की 7 साल की बेटी सैयदा सकीना खड़ी थी। जब आप एड़ लगाते थे चल मुर्तजिज, वो मुड़ के खेमे की तरफ देखता था, उधर से सकीना कहती थी ना मुर्तजिज मेरे बाप को न लेके जाना, जिसे भी लेके गया है आज तक वो पलट के नहीं आया है, ये जाएंगे पलट के नहीं आएंगे। जरा ठहर तो सही, मुझे अपने बाप से बातें करनी है, मुझे आज आखिरी बार अपने बाप से बातें करनी है। ओ बेटियों के बापों जरा दिल थाम के सुनना, आज अंधे गूंगे पहरे के हाथ में अपनी बेटियां दे दिया करते हो, देखभाल के बेटियां दिया करो। खुदा की कसम तुम्हारा एक गलत फैसला उन्हें खून के आंसू रोने पे मजबूर कर देता है। तुम तो ये सोचते हो हमने फर्ज अदा कर दिया है, लेकिन बेटियों के लिए पूरी जिंदगी का रोना हो जाता है। सुन बेटी क्या होती है, खुदा की कसम बेटी पानी के बगैर रह सकती है, खाने के बगैर रह सकती है, लेकिन बेटी के लिए बाप के बगैर रहना मुश्किल होता है। आज तुझे बताऊं बेटी की कहानी। हुसैन की बेटी दरवाजे पे खड़ी है, मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा, इशारा करके कहा था क्या कहना चाहती हो बेटी? हुसैन की बेटी ने यूं बाजू फैलाए और कहा था अब्बा जरा एक बार आ जाइए। मेरे हुसैन कहते हैं बेटी वहीं से बता दे मैं सवार हो चुका हूं। तब हजरत सकीना ने कहा था अब्बा जी अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका था, लेकिन मेरे बाप मेरी ख्वाहिश ये है एक बार उतर के आ जाइए। कहा किस लिए? कहा आज आखिरी बार अपने बाप से जी भर के प्यार करने को जी चाहता है, आज मेरा दिल चाहता है मेरे बाप तुझे जी भर के प्यार करो। मेरे हुसैन सवारी से नीचे उतरे। सुन बेटी क्या होती है, जब आप उतर के आ रहे हैं दिल कह रहा था हुसैन आज आखिरी मुलाकात है सकीना की, आज मत्था भी चूमना है, बेटी को सीने से लगाना है, आज जी भर के प्यार लुटाना है। अल्लाह अकबर। बेटी क्या होती है जरा वो लोग गौर करें जो बेटियों की पैदाइश पे चेहरे उतार लेते हैं। वो लोग सोचे जब बेटी आ जाए तो मर जाया करते हैं, बेटी आया करे चेहरे ना उतारा करो, एक सजदा ज्यादा किया करो और कहा करो तेरा शुक्र है मालिक सिर्फ बेटी नहीं दी है, तूने मुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला सरजमीन धामनी बुजुर्ग उलमा इकराम। बहुत अच्छा पैगाम भाई हजरत साहब किबला बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में मैं बता रहा हूं, खुदारा बेटियों के आने पे मुंह न बिगाड़ा करो। बेटा आता अल्लाह कहता अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा। और जब बेटी आती कहता जा मैं तुझे भी रोजी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी दूंगा। ये बेटियों को पैगाम दिया जाता। बेटी आए तो मर क्यों जाते हो? विलादत से पहले 50 किलो लड्डुओं का ऑर्डर, हॉस्पिटल से खबर आ गई बेटी आई है, अब लड्डू बार बार फोन कर रहा है, ये कब उठेंगे? अबे रख ले, अबे बेच ले, नहीं चाहिए, ऐसी दिमाग खराब है, तू भी कर रहा है। ये लैंग्वेज हो जाती है। ये पहचान बदनसीबों की है। खुश नसीब वो होते हैं जो बेटी की आमद पे मुस्कुरा दिया करते हैं। बेटी आए तो मुस्कुराया करो, इसलिए कि तेरा सहारा दुनिया का भी और आखिरत का भी। बेटी, गलत नहीं कह रहा हूं, खुदा की कसम, बेटी क्या होती है? अगर बेटी बोझ होती ना तो रब महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियों जैसे फूल अता नहीं करता। 4 बेटी अल्लाह ने दी है अपने महबूब को। सबसे बेटी, छोटी बेटी को सैयदा तैयबा तागिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कहा जाता है। हाँ, कोई फोन करे मुबारक हो बेटा हुआ, चल भाई मीठे का डिब्बा तेरा पक्का हो, है ना? और आज बेटी आई है कि आज तुझे पहले फोन करने का तुझे ही मौका मिला था। शर्म आनी चाहिए। हुजूर के दरवाजे पे हुजूर की चच्ची आई, हुजूर बैठे हुए थे मस्जिद में, आ गई। हुजूर ने देखा, उठ के आ गए, क्या बात है? कहा आज मेरी ख्वाहिश थी अल्लाह बेटा देता मैं खुशखबरी देती, आप मुझे इनाम देते, लेकिन क्या करूं चौथी भी बेटी आई है। हुजूर मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे दुनिया वाले बेटे आए तो इनाम लुटाते हैं, मदीने वाला बेटी आई है तो खाली नहीं जाने देगा। फरमाया जाओ हम तुम्हें जन्नत की बशारत देते हैं। तुमने हमें बेटी की खबर दी, हम तुम्हें जन्नत की बशारत देते। बेटी बेटी होती है, जिसको तुम पैदा होने पे मर जाते हो, जब तुम्हारे बेटे तुम्हें धक्का देते हैं तब यही बेटियां सीने से लगाती है, यही बेटियां सीने से लगाती हैं। अमीर हो या गरीब हो वो तो बस नहीं चलता, वरना अपने बाप पे जिंदगी वार दे बेटियां, जिंदगी वार दे बेटियां। ये बेटी होती है। भी कुछ दिन पहले एक बेटी ने लीवर दे दिया अपने बाप को, काट दिया, लीवर का टुकड़ा दिया। इंटरव्यू में उससे पूछा गया तुझे डर नहीं लगा तू मर जाती तो? उसने सीधी बात कही थी, जान भी उसी की तो दी हुई थी। अगर वो दिल की धड़कने मांग लेता, मेरा बाप है, मैं धड़कने लुटा देता। मांग के देखिए बेटे से एक उंगली दे दे तो, हाँ? मांग के देख उंगली बेटा दे दे तो, मर के देख, सबसे पहले कफन से पहले कागज पे अंगूठा लेगा तेरा, ताकि कोई जमीन में अपना हक ना चला ले। ऐसे नहीं मिला काट के ले जाएगा अंगूठा। खुदारा बदलो, बेटी आए तो मुस्कुराया करो, इसलिए कि जो दर्द बाप का बेटी के दिल में होता ना वो बेटे के दिल में नहीं होता। मैं भी अपने बाप का बेटा हूं, मेरे बाप की भी 7 बेटियां हैं, मगर खुदा की कसम खा के कहता हूं शायद मैं उतना प्यार अपने माँ बाप से नहीं करता जितनी मेरी बहनें उनसे प्यार करती हैं। इसका मतलब ये नहीं मैं प्यार नहीं करता हूं, मैं अपने हिसाब से बहुत करता हूं, लेकिन उनका प्यार देखता हूं तो अलग ही होता है। खुद भी आपने तजर्बा किया होगा, आप बाहर हो परदेश में, अब्बा का फोन पहुंचे तबीयत खराब है, कहता 10,000 अकाउंट में लगा रहा हूं, दवा ले लेना बस। और आपकी बेटी 150 किलोमीटर दूर है, आप फोन कर दो बेटी तबीयत बहुत खराब है, पैसे नहीं देती है, वो रात ही को मुसल्ला बिछा देती है, कहती मालिक मैं रहूं ना रहूं मेरे माँ बाप को सलामत रखना। वो रो के कहती है मैं रहूं ना रहूं मेरे माँ बाप को सलामत रखना। और सुबह उसके लिए साल भर से ज्यादा का मुद्दत लगती है, और सुबह उठते ही वो बच्चे छोड़ देती है, दौड़ के माँ बाप के पास आती है, गोद में सर रख के कहती दुख न कर, जान भी देनी पड़ी तेरे लिए हंसते हंसते दे देंगे। ये बेटी होती है। सुन तुझे बताऊं बेटी क्या होती है।
हुजूर हरम शरीफ में इबादत में मसरूफ है। सरकार इजाजत है? हाँ, तवज्जो है आप लोगों को? चले और आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह। वक्त है सदर साहब अभी। अल्लाह आपको सलामत रखे। कमेटी वाले हैं भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी अच्छी मेजबानी आप लोगों ने की, बहुत अच्छा इंतजाम था और मजमा भी सुभान अल्लाह उतना ही अच्छा है। आप इतने खामोश हैं, मुझे एतराज नहीं है। मैं जानता हूं समंदर अक्सर खामोश रहा करते हैं, ज्यादा भीड़ अक्सर खामोश रहती है। मुझे कोई एतराज नहीं, बस सुन लीजिए, मुझे इसमें सबसे ज्यादा खुशी है और कोशिश ये कीजिए इंशाअल्लाह अमल किया जाएगा। मुफ्ती साहब क़िबला, ये आप लोग अपना पढ़ चुके, बोल चुके, फिर भी बैठे हैं, आपकी कुर्बानियां हैं। अल्लाह आपको इसका बेहतर सिला अता फरमाए। हुजूर नमाज पढ़ने हरम शरीफ में, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था। उसने अपने दोस्तों से कहा, कोई है तुम में से जो फला पहाड़ी से ऊंट की ओझड़ी लाके माज़अल्लाह मोहम्मद के ऊपर डाल दे? तो एक बदबख्त खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं लजाता हूं, ताकतवर था, पूरी ओझड़ी उठा के लाया। हुजूर सजदे में थे, सर और गर्दन के बीच में रखी। एक साहबी वहीं पे खड़े थे, उन्होंने यह कंडीशन देखी, खींचना चाहा लेकिन इतनी ताकत नहीं थी कि खींच लेते। बहुत देर तक कोशिश करते रहे, नहीं उठा पाए। दौड़े फिर हुजूर की चौखट की तरफ। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाब, कौन है? कहा हुजूर के दर का नौकर है। कहा क्यों आए हो? कहा हुजूर हरम में है, सजदे में है, एक बदबख्त ने ओझड़ी डाल दी है, इतनी भारी है, मुझसे उतर नहीं रही है, इतना सुनना था। कहा फिर का कोई है जो मेरी मदद करे? उस वक्त घर में कोई मर्द मौजूद ना था। सुनना जरा प्यारे, उम्र शरीफ खातून जन्नत की तकरीबन 5 या 6 बरस थी। आपने ना चादर डाली सर पे, चादर तत्खीर, तोड़ लगाई, उंगली पकड़ी, कहा चचा वहां ले चलो जहां मेरे बाप है। तोड़ती हुई हरम शरीफ में आई है। एक तरफ से आपने खींचा, दूसरी तरफ से सैयदा ने धकेला। जब ओझड़ी हटी गर्दन से, मेरे सरकार का सर मुबारक उठा, आंखें सुर्ख हो चुकी थी उसके वजन पर, चेहरे पे लाली आ गई है, सजदे की जगह आंसुओं से तर हो चुकी थी। अल्लाह अकबर, वो सहाबी तो सिमट के खड़े हो गए, लेकिन सैयदा चूंकि बेटी थी, बाप की गोद में बैठ जाती है, अपने दुपट्टे से बाप के चेहरे को साफ किया, रोती जा रही है। आक़ा करीम के लबों पर जब मेरे सैयदा खातून जन्नत ने बाप के लबों पे कपकपाहट देखी, आंखों में आंसुओं के कतरात देखे, महबूब ने बेटी का मत्था चूमा। अब बेटी से बर्दाश्त न हुआ, उठी है महबूब की गोद से, खिलाफे काबा पकड़ लिया है। कहती है मेरे मालिक, जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है, किसी को जीने का अधिकार नहीं है। इतना कहने की देर थी, सरकार तेजी से उठे, बेटी को संभाला, कहा खबरदार फातिमा, अब कुछ ना कह देना, तू फातिमा है, तेरी बात नहीं टाली जाएगी। लेकिन इतना कह चुकी थी कि किसी को जीने का हक नहीं है। मसीयत कह रही थी, ए फातिमा वक्त आने दे, बद्र का मैदान सजने दे, एक एक का सर कलम किया जाएगा। और तारीख गवाह है, जिन्होंने मुस्तफा पर ओझड़ी डालने में साजिश और मशवरा किया था, बद्र के मैदान में यूं फातिमा की दुआ कबूल हुई कि उनके सर अलग पड़े हुए थे, उनके धर अलग पड़े हुए। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब क़िबला, सरज़मीन धामनी बुजुर्ग, उलमाए किराम। बहुत अच्छा पैगाम भाई मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। ये बेटी दर्द करती है बाप का, हम कितना करते हैं। अभी भी मैं तुम्हें सैकड़ों मैसेज दिखा सकता हूं बेटियों के, जिनकी सिर्फ ये शिकायत है, जरा ये तो तकरीर कर दिया करो, बेटियां बाप की मर्जी से रिश्ता करें तो बाप जरा देखभाल के रिश्ता करें। सैकड़ों ऐसे मैसेज दिखाऊंगा। कितने ऐसे मेरा भाई मुझे देखने नहीं आता, कितने ऐसे मेरे अपने मुझे पूछने नहीं आता, कितने ऐसे मैसेज आपको दिखाऊं। ये क्या है? हमारा मुआशरा जालिम होता जा रहा है, हमारे दिल पत्थर होते जा रहे हैं। खुदारा प्यार कीजिएगा। मैं बात कह रहा था बेटी क्या होती है। चले आगे जरा कह दें या रसूल अल्लाह। खुदारा बेटियों का ख्याल करें।